अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ जो है वो थर्सडे के डे से हो गया। थर्सडे की ये तकरीबन दोपहर का टाइम था और मैं जो है ना वो हल्की फुल्की सी स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर की डिटेल वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि मैं जो पॉलिशर्स हैं वो यूज़ करती हूँ जो, और साथ ही मैंने जो है वो खाने का जो है ना वो भी तैयारी करनी शुरू कर चुकी हूँ। खाना जो है वो आज मैं दोपहर में बना रही हूँ और वो किस लिए बना रही हूँ ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। आज जो है ना वो आलू गोभी बनेगी, कल जो है अरबी का सालन बना था, थोड़ा सा वो भी बचा हुआ है, साथ में हम लोग गोभी भी बना लेंगे। तो गोभी जो है ये मियाँ साहब जो है ना वो लेके आए थे यहाँ पास ही चौक से, और बिल्कुल भी फ्रेश गोभी नहीं थी, इतनी ढीली सी हुई हुई और इसमें गली हुई गोभी जो है ना वो मिली। इसी वजह से जो है ना वो मैं प्रेफर करती हूँ कि हस्बैंड जो है ना वो वीकली मंडी चले जाएं और मंडी से जाकर ही अपनी सब्जियां ले आएँ जो भी लानी हो। एटलीस्ट वहाँ से बिल्कुल फ्रेश मिलती हैं, जिन्हें आते ही हम लोग सेव तो कर लेते हैं। ये सारा दिन की धूप में पड़ी हुई और अजीबो गरीब सी इसकी हालत हुई। जहाँ तक मुझे लग रहा था ये एक दिन की धूप में पड़ी हुई गोभी नहीं थी, ये कम से कम 2 से 3 दिन पुरानी थी, क्योंकि अंदर वाली साइड से ये बिल्कुल गली हुई थी। और दिल तो यही चाह रहा था कि इसको शॉपर में डालूं और मियाँ जी से बोलूं कि इसे दिखा कर आएँ ज़रा कि हमें इतनी कॉस्टली जो चीज़ें मिलती हैं उनमें जो है ना ज़ाहिर बात है रिज़्क जो है वो हलाल के ही हम लोग कमा रहे होते हैं। इतनी मेहनत करके हस्बैंड्स जो हैं वो हमारे भाई बाप जो है वो पैसा कमा कर लाते हैं और उसको इस तरह से जब सब्जियों की शक्ल में ख़राब होने की सूरत में नज़र आए तो फिर ज़ाहिर बात है दिल भी दुखता है और अफसोस भी होता है। तो बेहतर यही होता है कि जो हमारे लिए ज़्यादा हाइजीनिक हो, ज़्यादा अच्छा हो, हम लोग वही काम करें। इसलिए कोशिश करते हैं कि मंडी से जो है ना वो वीकली सब्जियां ले आएँ और एक हफ़्ता जो है ना वो आराम से निकल जाता है उन सब्जियों के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें लाते ही जो है ना वो वैसे ही रख देती हूँ बाहर, हालांकि जबकि मैं उन्हें अच्छे से वॉश करके कटिंग जिन चीज़ों की करने वाली हो कटिंग करके फिर उन्हें फ्रीज़र कर देती हूँ या नीचे वाले फ्रिज में ही रख देती हूँ ताकि वो अगले दिन जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहें। तो जी खैर यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है, आलू गोभी बनाई जा रही है और इसकी रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ आज ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसकी बनाऊँगी, लेकिन इस साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज जो है ना वो हमें कहीं जाना होगा, एमरजेंसी में हमें जाना पड़ रहा है। अल्लाह पाक सबको बस दुआओं में खुसूसी याद रखा करें। आप लोग भी अल्लाह ताला सब पर अपना रहम और करम करें। आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं वो इतने अजीबो गरीब और इतने ख़तरनाक किस्म के हुए हैं कि कोई समझ ही नहीं लगती है। तो जी आज हम लोगों को जो है ना वो थर्सडे है और कल फ्राइडे का ऑफ होता है हस्बैंड को। तो आज जो है ना वो हम लोग फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे जो सबसे छोटे वाले भाई हैं उनके जो है ना वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हैंड पर उनके ना काफ़ी चोट वगैरह आ गई। तो ज़्यादा ज़ाहिर बात है मदर की भी तबीयत ख़राब रहती है, मंथली जो है ना वो एक आध चक्कर हमारा लग जाता है। तो बेहतर ये होता है कि हम लोग थर्सडे की इवनिंग में, आजकल गर्मियाँ हैं तो इवनिंग में निकलते हैं। इस वजह से मेरी कोशिश यही थी आज कि मैं दोपहर में ही खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि ये है कि 2 सालन बने हुए होंगे, हमें फ्राइडे का दिन वहाँ पर रुकना है। तो हम लोगों को पीछे जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ घर पर होते हैं, तो उन्हें जो है ना वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो खाने के लिए। इस वजह से खाना जो है ना वो पहले से तैयार करके रख के जाती हूँ ताकि वो इजीली अपना सालन जो है ना वो जो भी उन्होंने खाना हो, जो उन्हें पसंद हो, दोनों सालन में से वो गर्म कर लेंगे और जो है ना वो खाना खा लेंगे। तो जी फटाफट से सारे काम होते जा रहे हैं, घर के सारे काम भी समेटती जा रही हूँ, साथ साथ खाना भी बनाती जा रही हूँ और साथ के साथ जो है ना वो मैंने पैकिंग भी कर ली हुई थी अपनी, जो मैंने लेके जानी थी चीज़ें वो भी सारी मैंने बैग में रख ली हुई थी अपनी, और ख़ुद भी जो है ना वो हल्की फुल्की अपनी तैयारी साथ के साथ करती जा रही हूँ। तो जी अब जो है ना मेरी आलू और गोभी दोनों चीज़ें कट चुकी हैं। अब मैं जो है ना वो सब्ज़ी का बनाने की तैयारी करना शुरू हो रही हूँ। यहाँ पर ऑयल जो है ना वो मैंने गर्म कर लिया है पहले से। अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का जो है ना वो अनियन बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है और इसको जो है ना वो हम लोग लाइट सा ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ब्राउन कर लिया हमने तो जो है ना वो सालन जो है ना उसमें से एक अजीबो गरीब सी जलने की स्मेल आना शुरू हो जाएगी, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा ब्राउन इसको ना करें। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में जो है ना वो इसको ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट बॉक्स में डन भी लिख के मुझे बताया करें ताकि मुझे भी आइडिया हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लें
तो जी यहाँ पर जैसे ही जो है ना वो प्याज हल्का सा कलर चेंज किया था मैंने उसमें टमाटर और मिर्चें जो है ना वो ऐड कर दी हैं। और अब मैं इसमें ड्राई मसाले सारे ऐड करती जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड किया है 2 चम्मच मैं तो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको जो है ना वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 1 चम्मच ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर ऐड करूँगी 1 चम्मच। हल्दी आप लोग जो है ना वो अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है हमारी इंटरनल बॉडी के लिए। जितना बेस्ट ये हीलर के तौर पर काम करती है उतना शायद ही कोई और हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है डेली रूटीन का वो करता हूँ। तो जी इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और चंद दाने जो है ना वो कलौंजी के ऐड कर दिए हैं। और साथ में मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। और इन सब चीज़ों को जो है ना वो मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ज़ीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साबुत ज़ीरा मैं ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड नहीं किया है। साबुत ज़ीरे से बहुत अच्छी सी एक खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाएगी। तो मसाला जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारा भुनने वाला है। इसमें हल्का सा पानी का छिंटा लगाएंगे ताकि जो है ना वो अच्छे से मसाला जो है ना भुनाई हो जाए इसकी। बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गोभी का जब भी आप खाना बनाएं तो इसमें जो है ना वो मसाले की भुनाई ज़्यादा अच्छे से करें और जो है ना वो पानी बहुत कम ऐड करके जो है ना वो गोभी को गलाने की कोशिश करें। मोस्टली क्या होता है कि लेडीज़ जो हैं वो अपने घरों में जब भी गोभी बनाती हैं तो उसमें ढेर सारा पानी डाल के तो उसको चढ़ा देती हैं। उससे क्या होता है कि गोभी बिल्कुल मैश हो जाती है। तो मैश की हुई गोभी कुछ घरों में तो पसंद कर ली जाती है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो गोभी इस तरह से पसंद नहीं होती है। हल्का सा जब इसका मसाला भुनना शुरू हो चुका है तो मैं इसमें सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। आलू और गोभी जो मैंने कट करके रखे हुए हैं उन्हें अच्छे से पहले मैंने वॉश किया है, पानी निचोड़ा है और फिर मैंने इसमें जो है ना वो ऐड किया। यहाँ पर थोड़ा सा कोई बड़ा अगर पीस रह गया हो तो उसको भी अपने हाथ से ही कट कर लिया मैंने, क्योंकि गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आप आराम से अपने हाथों से भी कट कर सकते हैं और कच्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसको इसी पानी में ही जो है ना वो हल्का सा पकाना है। ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर दूँगी मैं, ताकि आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाए। साथ के साथ मैं इसमें धनिया और मेथी जो है ना वो ऐड कर दूँगी। अगर फ्रेश मेथी ना हो तो आप ड्राई मेथी जो कसूरी वाली मेथी का बॉक्स मिलता है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि उन्हें बहुत अच्छे से आपने पहले वॉश करना होता है। मेथी कोई भी आप ले लें, ड्राई वाली, घर की बनी हुई हो या फिर बाज़ार से आप लोगों ने ली हुई हो, तो उसको अच्छे से वॉश करके फिर आप इसमें ऐड किया करें। यहाँ पर आप जो है ना मैं इसे दम पे रख दूँगी और हम लोग जो है ना वो अपने जाने की तैयारी करना शुरू कर देंगे साथ ही। तो जो मैं ड्रेस पहन के जा रही हूँ ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा जो है ना वो मैंने सिंगल शर्ट ली थी, फैसलाबाद से ये मैंने ली थी और बहुत ही मुझे चीप प्राइस में, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्टफ़ जो है ना वो मुनासिब कीमत में मुझे मिल गया था। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन और जो इसका कलर है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। गले पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी टाइप पर मोती का काम हुआ है और जो है ना ये बहुत खूबसूरत सा सिंपल सा ड्रेस है। साथ में मैरून ट्राउज़र और मैरून दुपट्टा। साथ ही मैंने हस्बैंड के कपड़े भी निकाल के रख दिए और बैग भी हमारा पैक हो चुका है। हस्बैंड के कपड़ों में भी जो है ना वो उन्होंने आज वाइट कलर का सूट ही ज़्यादा प्रेफर किया है पहनने के लिए। तो अब हम लोग जो है ना वो घर से निकल चुके हैं। शाम का वक्त हो रहा है, सूरज जो है ना वो हल्की हल्की रोशनी के साथ अभी भी मौजूद है, लेकिन ये जब तक हम लोग फैसलाबाद पहुंचेंगे सूरज बिल्कुल गरूब हो चुका होगा। ज़्यादा शॉट्स मैंने रास्ते के तो नहीं लिए हैं, यहाँ पर बहुत थोड़े से शॉट्स लिए थे, तो 1-2 शॉट्स लिए हैं सिर्फ जो मैंने लिए हुए हैं। खैर हम लोग जो है ना वो घर जाकर बाकी के व्लॉग भी जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। फैसलाबाद जो है ना वो हम लोग तकरीबन 7 बजे तक पहुँचे थे और वहाँ जाकर थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद जो है ना वो हस्बैंड ने टेलर के पास जाना था तो मैं भी साथ चली गई टेलर के पास उनके, और उन्होंने अपने कपड़े दिए सिलाई करने के लिए। और यहाँ रात में जो है ना वो बेवक्त ही भूख का नतीजा जो है ना वो शवारमे मंगवा कर खाए जा रहे हैं। छोटा भाई और हस्बैंड यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं शवारमे। मैं अभी वेट कर रही हूँ बड़े भाई का। छोटे भाई के हाथ पे जो है ना वो चोट लगी हुई है, उंगली फ्रैक्चर हुई थी। तो साथ ही जो है ना वो बड़े भाई जो है ना वो मामा के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। एक्चुअली मामा की बर्थडे आ रही है 10 सितंबर को, तो हम लोगों ने सोचा कि आज मामा की सारी औलाद जो है ना वो मामा के साथ बैठी हुई है, तो क्यों ना आज उसी को सरप्राइज़ बनाकर मामा के लिए एक बर्थडे केक छोटा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें। गिफ्ट तो ऑलरेडी हम लोग कोई ना कोई जो है ना वो दे ही चुके होते हैं मामा को पहले से ही लेके। जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इतनी सी सेलिब्रेशन जो है ना वो एक बहुत अच्छी खुशी जो है ना, खुशी के पल फैमिली के साथ ले आती है, जिन्हें जो है ना हम लोग मेमोरेबल बना लेते हैं। अपने घरों में इस तरह से छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर इंजॉय किया करें। वापसी जो है ना वो हमारी घर सैटरडे की मॉर्निंग हो चुकी थी
और घर आके घर के जो रूटीन के काम है वो चल रहे हैं। इस टाइम पर गाजरें जो है ना वो मैं फैसलाबाद से लाई थी, अब मैं इन्हें कट करके फ्रीज़ कर लूँगी। साथ में मटर भी मैं लेके आई थी। घर के रूटीन के काम जो है ना वो कभी हमारा हाउसवाइफ का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। ढेर जो सारे बर्तन जो है ना वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं, सिंक साफ़ करने वाला ये भी कर लूँ। आप लोगों से खुसूसी रिक्वेस्ट है कि सबको दुआओं में याद रखा करें, मुल्क को भी खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।